हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीन की। दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और इसके बिना ये चैप्टर होता नहीं है, सीधी सी बात है। और जैसे जैसे ये वीडियो खत्म होगा, वीडियो के एंड तक आप ज्योमेट्रिकल मीन के एक्सपर्ट बन चुके होंगे। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन, और वो ये है कि अगर आपने अब तक बाकी किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किए हैं, आपने अगर वन शॉट नहीं किए हैं, आपने अगर माइंड मैप नहीं किए हैं, तो फटाफट से दौड़ कर जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट से सिस्टमेटिक मैनर में उठाकर करना स्टार्ट कर दीजिए। खुद भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए, क्योंकि कर भला तो हो भला। राइट, चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पर और बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन की। भाई साहब, ये ज्योमेट्रिकल मीन होता क्या है? बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाऊंगा। मान लीजिए 3 नंबर है और तीनों नंबर वो जीपी में है। किस में है? जीपी में है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है ए बी सी, और ये तीनों नंबर अगर जीपी में हैं, तो हमें सिखाया गया है कि भाई साहब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म बराबर होता है, जो कि क्या होता है? कॉमन रेशो होता है। तो इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी हाँ। इसका मतलब मैं इसको अगर सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो व्हाट आई कैन से, कि अगर मान लीजिए 3 नंबर लिखे हुए हैं और वो तीनों नंबर जीपी में हैं, तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो के प्रोडक्ट के। इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकता हूं, बीच वाली टर्म का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो के प्रोडक्ट के। अब मैं इसी बात को थोड़ा और कहता हूं कि मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 ही नंबर दिए गए और मुझसे कहा गया कि ये दोनों नंबर जो है आपके जीपी में थे। अब आप ये बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा? तो इस केस में हम जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी लिखेंगे, या फिर जी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल मीन। राइट, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी छोटी मोटी बातें और बताते हैं आपको। तो हम थोड़े और आगे बढ़े। अब ये क्या कहानी है? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सी कहानी है। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर था ए और एक नंबर था बी, और ये नंबर जीपी में थे। किस में थे? जीपी में थे। आपने अपनी मर्जी से यहां पर कुछ नंबर अपनी मर्जी से डाल दिए। तो मान लीजिए G1 डाल दिया, G2 डाल दिया, G3 डाल दिया, और मैंने ऐसे जो है M नंबर डाल दिए। अब मैं आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछूंगा, जो मैंने आपको अर्थमेटिक मीन में पूछे थे, वही 3 क्वेश्चन। क्या आप मुझे यहां पर फर्स्ट टर्म बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ए। क्या आप यहां पर मुझे लास्ट टर्म बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बी। मैं कहूंगा कि आप यहां पर टोटल टर्म्स बताइए मुझे, तो आप कहेंगे ए प्लस बी, दो तो ये है और एम ये है। ये कितनी टर्म है? ये एम टर्म्स है। तो यानी कि एम प्लस 2, ये किसके बराबर होता है? एन के। टोटल टर्म्स मतलब एन। अब मैं आपसे कहूं कि भाई साहब एल का फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट टर्म बी है और इसका फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1, यही होता है। तो भाई साहब लास्ट टर्म तो बी है, लिख ली मैंने। ए मेरा कितना है? ए है। आर पता नहीं, रहने दीजिए। एन कितना है? एम प्लस 2 माइनस 1। तो मैं कह सकता हूं कि b अपॉन ए इक्वल टू आर की पावर m प्लस 1 आ गया। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा दिमाग चला लिया जाए तो ये हो जाएगा b अपॉन ए की पावर m प्लस 1। ये हो गया कॉमन रेशो। खैर ये जो हो गया सो हो गया। मैं बिना इसके यूज किए हुए आपको इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको इसको रटने की, याद करने की, मेमोराइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है। यू क्वेश्चन करोगे आप। चलिए दौड़ पड़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है उन्होंने? कह रहा है एन ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। भैया ए के बीच में एन ज्योमेट्रिकल मीन डाले, यानी कि G1 G2 और Gn, और लास्ट में क्या है? B। ये n डाले। कितने डाले? n। ये n डाले। तो मैं आपसे अगर पूछूं तो फर्स्ट टर्म तो आप कहेंगे सर a है,
मैं आपसे पूछूं लास्ट टर्म यानी कि एल, तो आप कहेंगे बी है। मैं आपसे कहूं टोटल टर्म्स यानी कि कैपिटल एन, तो आप कहेंगे एन प्लस टू। एन ये डाले 1+1 टोटल मिला के 2, राइट। क्या पूछना है भाई साहब, कह रहे हैं एन ज्योमेट्रिकल मीन डाल दिया, एनथ ज्योमेट्रिकल मीन बताओ क्या होगा। मैंने कहा आसान है, बता देते हैं, आओ। तो सबसे पहला काम यहां से क्या है, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है यहां से डी निकालना। तो हमें एल का फॉर्मूला मालूम है, जो कि क्या होगा, ए आर एन माइनस 1। एन बोले तो टोटल टर्म, एल हमारा बी है, ए हमारा ए है, आर एन की वैल्यू एन प्लस 2 माइनस 1, तो बी अपॉन ए इक्वल टू आर एन प्लस 1। इसका मतलब b अपॉन ए की पावर n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू r। तो हमारा कॉमन रेशो निकल आया। अब भाई साहब पूछना क्या चाह रहे हैं, दे आर आस्किंग फॉर द mth टर्म। अब आप यहां गौर से देखिए, ये आपका t1 है, ये आपका t2 है, इस तरीके से चल रहा है, तो ये क्या होगा, tn प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। वो क्या पूछ रहा है, nth ज्योमेट्रिकल मीन, ये क्या है nth ज्योमेट्रिकल मीन, और टर्म कौन सी है, n प्लस 1, यानी कि आपसे gn निकालने की बात कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में क्या है, ये है। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या होगी, ए आर एक कम होती है, n होता है तो n माइनस 1 होता है, तो ये क्या होगी, n होगी। a की वैल्यू a ही है, r की वैल्यू कितनी है, b अपॉन a की पावर n प्लस 1, और ये ऑलरेडी एक n लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, b अपॉन a n अपॉन n प्लस 1। चेक करो ऐसा कहीं पर है, तो मुझे तो c में दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ सी में ही दिखाई दे रहा है, और जो कि बिल्कुल सही होगा। आसानी से खटक आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त जब आगे की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन हमें कुछ ये देखने को मिला, ये देखिए क्या कहा है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरफ से, ठीक है। आइए, तो भाई साहब गिवन का मामला उठा लेते हैं। गिवन क्या कहता है, कहते हैं कि 3 और 243 के बीच में 3 नंबर डालो। क्या डालो, 3 नंबर। मैंने कहा चलो, तो मैंने एक G1 डाल दिया, एक G2 डाल दिया, एक G3 डाल दिया, और ये आपका 243 हो गया, ठीक है। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आप उनके आंसर देना। मैं ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला याद करने को आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने भी नहीं कभी याद किया और आपको भी नहीं करवाऊंगा, बिना याद किए क्वेश्चन करवाऊंगा। मेरे वही 3 सवाल की अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टर्म, तो आप क्या आंसर करेंगे, 3। मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब यहां पर लास्ट टर्म क्या है, तो आप आंसर करेंगे L दैट इज इक्वल टू 243। और मैं आपसे कहूं यहां पर टोटल टर्म्स कितनी है, यानी n कितना है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, ये बात भी आपको क्लियर है बहुत आसानी से। तो भाई साहब उन्होंने कहा क्या, वो क्या कह रहे हैं, क्या निकालने को कह रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया जो मुझे पता है, दैट इज ए आर एन माइनस 1। एल की वैल्यू कितनी है, 243, ए की वैल्यू कितनी है, 3, आर मुझे मालूम नहीं, और ये हो गया 5 माइनस 1, टोटल 5 टर्म है। 3 से इसको काटा तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81, और r की पावर 4, इसका मतलब 3 की पावर 4, r की पावर 4, तो r इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर r इक्वल टू 3 आ गया, तो बस अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वो तीनों नंबर निकाल सकते हैं। आपको G1 निकालना है, और G1 किसके बराबर है, T2 के। देख लीजिए ध्यान से, G1 बराबर T2, और T2 क्या होगा, T2 होगा ए आर 2 माइनस 1, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3, और ये क्या बचा 1, तो ये कितना आ गया 9। क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे आ तो रहा है। मैंने कहा G2 बताइए, तो आप कहेंगे वो T3 के बराबर होता है, तो वो क्या होगा 3 माइनस 1 होगा, तो यानी कि 3 और 3 की पावर 2, यानी कि 3 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 27 आ रहा है। G3 की बात करेंगे जो कि T4 के बराबर होगा, तो A 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3, 3 की पावर 3,
तो 27 थे 81, ये रहा वो नंबर। खटाखट हमने क्वेश्चन कर दिया, आसानी से किया ना। हमने ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला रटा, बिल्कुल नहीं रटा, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप बड़े आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओ। और अगर आपको इसका वन शॉट चाहिए इस चैप्टर का, तो वन शॉट भी अवेलेबल है, फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहां पर इसका वन शॉट अवेलेबल है। एक साथ बैठ के पूरे के पूरे चैप्टर को काट डालिए, फाड़ डालिए, राइट, सो दैट कि आप सबको जवाब दे पाए हर क्वेश्चन का, राइट। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जनाब अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, गौर से देखिए क्या कहा है। सेम सिनेरियो है, इस बार भी आपसे 3 नंबर पूछे हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन को दूंगा होमवर्क में। और होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या ये आया या नहीं आया। आ गया तो भी मुझे कमेंट करें और नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करें कि आपको क्या दिक्कत आई, राइट, सो दैट कि मुझे पता लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करना है सबको। मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, ये देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, क्या 6 ज्योमेट्रिकल मीन डालो इन दोनों के बीच में। मैंने कहा अच्छा चलो डाल देते हैं। तो भाई साहब 6 ज्योमेट्रिकल मीन डालने की बात कहे, 6 नंबर डालने की बात कहे, एक ही बात होती है। तो ये पहला हो गया 27, दूसरा हो गया G1, देन G2, देन G3, G4, G5, G6 और लास्ट में 1/81। ठीक है, 6 नंबर डाल दिए और वही 3 पुराने घिसे पिटे सवाल जो मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे, वही मुझे बताइए A कितना है, तो आपने कहा 27। L बताइए मुझे, तो आपने कहा 1/81। मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो आपने कहा 6 और 2 8। 6 नंबर डाले हैं, 2 पहले से ही थे, तो टोटल 8। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला मालूम होता है आपको इसका, राइट। L हमारा कितना है 1/81, A हमारा कितना है 27, R हमें नहीं मालूम, ये 8 - 1 हो गया। चंगा, बहुत सही। 1/81 इक्वल टू 27 और R की पावर कितना हो गया 7 हो गया। कितना हो गया 7 हो गया, 8 था ना, दिस इज व्हाट 7। ठीक है, बहुत खतरनाक सा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आ जाता खतरनाक कभी कभी, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए 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 चलिए, तो ये हो गया हमारा R की पावर 7। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4 और ये 27 लिखा हुआ है, इसको लिख लिया 3 की पावर 3 और ये R की पावर 7। तो 1 इक्वल टू 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 R की पावर 7। तो 1 इक्वल टू 3 की पावर 7 इक्वल टू R की पावर 7। इसका मतलब 1/3 की पावर 7 और की पावर 7 और 7 से 7 कट गया, क्या हो गया खत्म। तो देयरफॉर R इक्वल टू कितना आ गया 1/3। अब आपको सारे नंबर निकालने हैं, तो एक एक करके स्टार्ट हो जाओ। दिक्कत क्या है, सबसे पहले आपको G1 बताना है जो कि T2 होता है। G1 क्या होता है T2 होता है। G1 दैट इज इक्वल टू T2 और T2 क्या होता है वो AR2 - 1 होता है, जिसको क्या लिख देंगे AR लिख देंगे। A की वैल्यू कितनी है 27, R की वैल्यू कितनी है 1/3, कितना आ गया 9 आ गया। क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। G2 की बात करेंगे जो कि T3 के बराबर होता है, ये 3 - 1 होगा, ये AR स्क्वायर होगा, ये 27 होगा, ये 1/9 होगा और ये कितना आ गया 3। क्या आ रहा है। G3 की बात करेंगे जो कि T4 होगा, तो ये 4 - 1 होगा, तो AR3 होगा, ये 27 होगा, ये 1/27 होगा, ये 1 होगा, आ रहा है। G4 की बात करेंगे तो वो T5 होगा, ये AR5 - 1 होगा, तो ये AR4 होगा, ये 27 हो जाएगा, ये 1/81 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं। फिर हम G5 की बात करेंगे जो कि T6 होगा, तो AR6 - 1 हो जाएगा, AR5 हो गया।
और ये हो गया 27, ये 1/243, तो ये 1/9 हो गया, समझ रहे? और अगला 1/27 आ ही जाएगा। तो हमने क्या किया, G6 भी निकाल लिया, तो T7 AR7-1 यानी कि AR6 यानी कि 27 इंटू 243 इंटू 3 तो 1/9, सॉरी 27, ये आ गया, खत्म। ऐसे करना है, यानी कुछ भी रटना सटना नहीं है, जो आपको पहले से आता है उसी का यूटिलाइजेशन करना है और हर एक क्वेश्चन को बोल देना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे करना है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें रूट्स जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन की बात की गई है। अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिकल मीन जी है, राइट? आ जाओ करते हैं। कह रहे कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स such that arithmetic mean of its root is a, कितना a, मैंने कहा ठीक है, and geometrical mean that is g, ठीक है, ओके। तो अर्थमेटिक मीन मान लीजिए लेट द रूट्स, हमने रूट्स लेट कर लिए और वो क्या है a एंड b। तो देयरफॉर अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूं तो इन दोनों नंबरों का सम होता है जिसको इन्होंने क्या दे रखा है, ए दे रखा है। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया, राइट? ज्योमेट्रिकल मीन की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, रूट ए बी होता है और जो कि इन्होंने क्या दे रखा है, जी दे रखा है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपको और क्या पता है वो भी आपको मैं आपके सामने बता देता हूं। आपको यह पता है कि भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है यहां पर, और x और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। क्या बात आपको पता है? तो आप कहेंगे जी सर ये बात पता है। सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स यानी कि a प्लस बी एक्स होता है और यहां पर ए बी इक्वल टू 0 होता है। a प्लस बी क्वेश्चन में पहले से पता है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a और ये x हो गया। ए बी आपको क्वेश्चन में पहले से पता है जो कि जी स्क्वायर हो गया। क्या यही लाना था? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल यही लाना था और ये आ गया। कितने आसानी से आ गया। बस ऐसे ही तो करना होता है, कुछ और थोड़ी करना होता है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो आपसे नहीं होगी, आराम से होता जाएगा। मैथमेटिक्स बहुत इजी होती है। चलो अगले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा लग गया, हाथ लगने की वजह से इसको मैंने मिटा दिया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और सेम पैटर्न में ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न। यहां पर इस क्वेश्चन में वो नंबर भी पता कर रहे हैं कि वो नंबर होंगे क्या, वो नंबर भी पता करने हैं कि होंगे क्या। मैंने कहा चलो कर देते हैं, ठीक है। आओ, हमने कहा भाई साहब लेट द रूट्स लेट कर लेते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक को a मान लिया और एक को b मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन इज 10 एंड ज्योमेट्रिकल मीन इज 8। यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है आपको 10 दे रखा है और ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो आपको 8 दे रखा है, राइट? दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन होता क्या है? तो आपको याद आया कि वो तो भाई a प्लस बी बाई 2 होता है, जिसकी वजह से a प्लस बी इक्वल टू 20 हो गया। तो आप कहेंगे हाँ सर। और ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है रूट ए बी होता है, जिसकी वजह से ए बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया और जिसको हमने क्या लिख दिया, 64 लिख दिया। बोलो क्लियर है ये बात? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। मैंने कहा अच्छा, अब ये भी बता दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आपने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, अगर ए और बी रूट दे रखे हैं तो उसके लिए ये होती है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझी है। वैल्यू रखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 20x हो गया और ये 64 इक्वल टू 0 हो गया। तो पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, वो हमने बना दी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी जनाब,
कह रहा है सॉल्व करके बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा अच्छा, ए और बी मतलब रूट यानी कि एक्स की वैल्यू बताओ। रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है ए एंड बी मतलब एक्स। आइए निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 64 के मैं कितने टुकड़े करूं कि वो 20 आ जाए। तो आपको मालूम 16 चौके 64 होते हैं। तो मैंने क्या लिखा 16x माइनस 4x प्लस 64 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 16 आ गया, 4 कॉमन ले लिया माइनस के साथ तो ये भी 16 आ गया। यहां से एक फैक्टर आ गया x माइनस 4 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। भैया बीडी की एंट्री हुई इस क्वेश्चन में यानी बजरंग दल की, और उन्होंने कहा भाई साहब अलग अलग बैठो, अगर अपने पैर नहीं तोड़वाने हैं तो बीच में से हवा पास होने दो। तो हवा पास होने लगी तो यहां से x बराबर 4 आ गया और यहां से x बराबर 16 आ गया। ये वो दो रूट आ गए, यानी कि मैं इसको अगर a मान लूं यानी कि दैट इज इक्वल टू 4 और इसको अगर b मान लूं दैट इज इक्वल टू 16 तो आपका काम बन गया। देखो ध्यान से 16 और 4 20 आ रहा है, आ रहा है 16 इंटू 4 64 आ रहा है। देख लो 4 और 16 खटा खट आंसर निकले हैं और ऐसे ही आंसर आपको निकालने होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट दौड़ जाओ अगले पर। ज्योमेट्रिकल मीन के सारे क्वेश्चन फोड़ने हैं। लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका अर्थमेटिक मीन में भी ऐसा ही क्वेश्चन होता है और ज्योमेट्रिकल मीन में भी ऐसा ही क्वेश्चन होता है और इनमें से एक पेपर में आता है, राइट। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास दो नंबर हैं, एक ए है और एक बी है, इनका ज्योमेट्रिकल मीन यानी कि जी क्या होगा, तो आप कहेंगे रूट ए बी होगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैंने आपको शुरू में ही बताया, बताया कि नहीं बताया? बताया ना। हाँ यार आप कहेंगे रूट ए बी होगा, लेकिन ये तो कह रहे हैं ये है, ये है, ये आपकी बात नहीं मान रहे। यानी कि उन्होंने तो आपको ये कहा है कि भाई साहब ज्योमेट्रिकल मीन जो है वो ए टू दी पावर एन प्लस वन बी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन में ए टू दी पावर एन और बी टू दी पावर एन, ये है ये। मैंने कहा यार ये क्या बवाल है, क्वेश्चन कह रहा है ये है ज्योमेट्रिकल मीन और मुझे मालूम है ये है उन्हीं दो नंबरों का यानी ए और बी का। अपन गलत होंगे नहीं क्योंकि अपने भी सीखा है, ऐसा थोड़ी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। और ये भी गलत नहीं होगा, इसका मतलब इसका भी सही है और हमारा भी सही है। तो फिर इस काम करो दोनों को भिड़ा दो आपस में। क्या कर दो? भिड़ा दो। क्या कर दो? भिड़ा दो। तो इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया और ये जो लिखा हुआ था इसको मैंने ऐसे ही रखा, कलाकारी कर दी मैंने, भिड़ा दिया आपस में। और अगर मैंने आपस में भिड़ा दिया तो अब बस काम हो जाएगा। आओ ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है a की पावर हाफ और b की पावर हाफ। यहां से a की पावर n और b की पावर n क्रॉस मल्टीप्लाई होते हुए इधर आ गई, दैट इज 1 प्लस एन n और ये कुछ ऐसा। अंदर भिड़ा तो ये a की पावर n, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ। फिर अंदर भिड़ा a की पावर हाफ, b की पावर हाफ और b की पावर n, और ये a की पावर n प्लस वन और b की पावर n प्लस वन। गधे एक तरफ और घोड़े एक तरफ कर लीजिए। तो गधे और घोड़ों को जब एक तरफ करोगे तो ये a की पावर n, a की पावर हाफ और b की पावर हाफ के साथ में यहां माइनस a की पावर n प्लस वन आ जाएगा और b की पावर n प्लस वन, जैसे वहां पे किया था बिल्कुल वैसे ही है ये भी, हाफ b की पावर हाफ और b की पावर n। ठीक है ऐसा कुछ होगा। लिटिल बिट दिमाग चला है, बहुत छोटा सा दिमाग होता है हमारे पास, जिसका हम, दिमाग तो बहुत ज्यादा होता है बस यूटिलाइजेशन हम उसके बहुत छोटा सा करते हैं। अब ध्यान से देखो ये a की पावर n लिखा हुआ है, बहुत चंगा। ये a की पावर हाफ लिखा हुआ है, ये b की पावर हाफ लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देखो ये a की पावर n इंटू a लिखा हुआ है यानी कि 1। ठीक इक्वल टू ये आपका इधर लिखा हुआ b की पावर n, b की पावर 1, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ और b की पावर n। कुछ कॉमन सॉमन उठा लीजिए यहां से मैंने कॉमन क्या ले लिया, a की पावर n, a की पावर n कॉमन ले लिया पहले स्टेप में।
तो हमारे पास ये बचा। अभी हालांकि कुछ और भी आएगा कॉमन, a की पावर हाफ 1 बचा तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया। कुछ समझ में आया होगा, वो आपके दिमाग की बत्ती जलनी स्टार्ट हुई होगी। यहां से b की पावर m कॉमन ले लिया, इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ के लिख लिया 1 को, और ये बचा a की पावर हाफ और b की पावर हाफ। ठीक है, ऐसा कुछ बचा, खटाखट है। अच्छा, मैं देख रहा हूं यहां पर कि a की पावर हाफ कॉमन आ सकता है, तो a की पावर n और a की पावर हाफ और कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ, ये बचा। इथे देखोगे तो b की पावर n तो है ही, b की पावर हाफ और कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, b की पावर हाफ माइनस a की पावर हाफ। गौर से देखो, पढ़े लिखे लोग ये कहेंगे कि इससे इसको काट सकते, काट दिया। अब हमारे पास है, इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये वाली पार्टी कूद के नीचे की तरफ आ गई ऐसे, वहां पर भी ऐसी आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन की वीडियो। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब जरा गौर से देखिए, मैं आपको थोड़ा मिरेकल दिखाता हूं। ये a अपॉन बी की पावर कॉमन लगा दूं तो कि दोनों पावर सेम है, तो मैंने क्या किया, n प्लस हाफ ऐसे लिख दिया, और यहां पर 1 है उसकी जगह पे लिख दिया a y b की पावर 0। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं होती है कि मैंने इस 1 को ऐसा कैसे लिख दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 की पावर 0 क्या होता है, 1। 100 की पावर 0 क्या होता है, तो आप कहेंगे 1। x की पावर 0 तो आप कहेंगे 1। तो मैंने कहा x अपॉन 5 की पावर a अपॉन 5 की पावर 0 तो ये भी 1 होता है, यानी कि a अपॉन b अगर आ जाए उसकी पावर 0 तो 1। तो 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे हाँ लिख तो सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा उसका जवाब भी मैं आपको देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा इधर दे रखा था, मुझे कैसे पता चला कि मैं इधर ऐसा लिखूं। सर आपने 100 की पावर 0 क्यों नहीं लिख लिया, वो भी तो लिख सकते थे। मैंने वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इधर की साइड ऐसा चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अगर मुझे इधर 100 चाहिए होता तो मैं उधर 100 लिख लेता। समझ गए बात को, तो आप समझ गए, आप समझ गए। इससे इसको काट दिया और ये हो गया इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हो गई माइनस की हाफ। आ रही है क्या, आ रही है। क्वेश्चन हो गया, आसान था, इजी था। आगे बढ़ जाओ, बढ़ो 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 बढ़ो, आगे की तरफ बढ़ो। ये देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कैसे करें, कैसे करें, क्या निकालना है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिकल मीन शो दैट द नंबर। ये जो लिखा हुआ है पिछला वाला कॉपी हो गया है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इन्होंने कहा है उसकी बात को मानेंगे और आगे। The sum of two numbers is 6 times their geometrical mean. अच्छा, so that the ratio is this. Let the numbers. तो हमने वो नंबर लेट कर लिए, एक को a लेट कर लिया और एक को b लेट कर लिया। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, यानी कि अकॉर्डिंग टू सवाल यानी कि क्वेश्चन, वो कह रहे हैं इन दो नंबर का सम 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिकल मीन के। तो आपने कहा ये तो सही बात है। अब मैंने कहा इन दोनों का सम बराबर है 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन के। ज्योमेट्रिकल मीन तो यही होता है ना ए और बी का। आप कहे यार होता तो यही है। अच्छा, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू, क्या मैं इसको 2 इंटू 3 रूट ए बी लिख दूं, तो आप कहीं यहां लिख सकते हैं। मैंने क्या हम इसको a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी लिख दूं और यहां पर 3 रहने दूं, तो आप लोग यहां लिख तो सकते हैं। पैटर्न है इसका करने का तरीका, स्टाइल है ये, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ये ऐसे ही करना है तभी होगा। इसके अपॉन में 1 लिख दूं कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाई कॉम्पो एंड डिविडेंडो। उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए, मैं यहां पे बता रहा हूं, कहीं लिखा हो x प्लस वाई इक्वल टू 7 अपॉन 1, इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है।
तो हमें क्या करना होता है, ऊपर ऐड कर देना होता है और नीचे माइनस में लिख देना होता है। 7 + 1 करना होता है, 7 - 1 करना होता है। यानी नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको ऊपर ले जाके प्लस कर दो दोनों साइड। देखो मैंने y ऊपर यहां भी प्लस कर दिया, 1 यहां भी प्लस कर दिया, और जो कुछ भी आ गया उसको नीचे लिख दो नेगेटिव साइन के साथ। बीच का साइन क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। देखो नेगेटिव कर दिया, एज इट इज ऊपर वाला है बस नेगेटिव कर दिया। तो सर यहां पे कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो a + b था, नीचे वाला ले जाके हमने ऊपर लिख दिया, यहां पर 3 था, नीचे वाला ले जाके ऊपर लिख दिया। बोलो हाँ कि ना, तो आप कहेंगे हाँ। और बीच वाला साइन चेंज कर दो, सारे चेंज नहीं करने, सिर्फ बीच वाला जो हमने ऐड किया है ऐसे। ठीक है चंगा। अगर मैं मन की आंखों से देखूं तो मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, जो यहां पे लिखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ और दिखाई दे रहा है। देखो मुझे मन की आंखों से ये √a का स्क्वायर दिख रहा है, ये √b का स्क्वायर दिख रहा है, और ये √a और ये √b दिख रहा है। ये आपको √a का स्क्वायर दिख रहा है, ये √b का स्क्वायर दिख रहा है, और ये √a और ये √b दिखाई दे रहा है, और ये आपको 4/2 दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर और गौर से देखा जाए तो ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, और गौर से देखा जाए तो नीचे ऐसे लिखा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, और ये 2/1 लिखा हुआ है। मैंने बहुत सही, मजा ही आ जाएगा। ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, √a + √b, √a √b, और ये हो गया √2/1। 1 के ऊपर रूट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा। तो आप कह रहे ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया सर। मैंने एक काम करो, जो आपने अभी किया है क्या आप उसको अगेन कर सकते हो, अगेन अप्लाई C एंड D, अगेन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। जब अगेन अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, √a + √b + √a - √b, नीचे वाला जाके वहां ऐड हो गया, और ये √2 + 1, नीचे क्या आ जाएगा, √a + √b, √a - √b, और ये √2 - 1, यहां माइनस आ जाएगा ऐसे, ऊपर वाला एज इट इज आता है, बस नेगेटिव साइन आता है। जब माइनस माइनस ओपन होंगे तो ये आ जाएगा √a √b √a √b √a √b, माइनस ओपन हो गया तो माइनस का √a प्लस का √b, और ये √2 + 1 और √2 - 1। यहां तक क्लियर है। b से b चला गया, a से a चला गया, क्या हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ √a हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ √b हो गया, और ये आपका √2 + 1 और √2 - 1, 2 से 2 कट गया। लेकिन मुझे भाई साहब √a/√b नहीं चाहिए, मुझे तो a/b चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें एक सीट ऐड की, अपने घर से सीट ऐड की, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, सीट तो ऐड करनी पड़ेगी ना। हमने सीट ऐड की, और सीट ऐड करके इसमें थोड़ा और बताया। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अभी आप जो लेके बैठे हुए हो वो कुछ ऐसे लेके बैठे हुए हो, ऐसे। तो आपने कहा हाँ सर लिखा तो यही है, क्योंकि दोनों अलग अलग रूट में लगे हुए हैं तो मैंने एक बार रूट में लगा दिए। और अगर ये रूट उधर चला गया, या स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड्स, जैसे मैंने स्क्वायर बोथ साइड किया ये a/b हो गया, और ये √2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको कर दीजिए ओपन। ओपन करना आता है या वो भी मैं सिखाऊं, आता है। वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर क्या आया। हाँ बताओ जल्दी, सोचो नहीं, बताओ अभी करके दिखाओ। आ गया, चलो अब मैं बता रहा हूं क्या आएगा, मैच करो। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × √2 × 1, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × √2 × 1। तो फाइनली ये 2 + 1 और ये 2 √2, ये 2 + 1 - 2 √2, ये 4 + 2 √2 अपॉन में
4 माइनस 2√2, दिस इज व्हाट ए बाई बी। और फाइनल आंसर आपके सामने आने वाला है 2 ऊपर से कॉमन, 2 नीचे से कॉमन। तो 2 ऊपर से कॉमन तो क्या बचेगा 2 प्लस √2, 2 नीचे से कॉमन 2 माइनस 2√2 कट गया, तो आंसर आ गया ये। मैच करो, मैच करो कि क्या आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा आंसर आना चाहिए। लेट मी चेक। 3 प्लस 1 और 3 माइनस 2√2 आ रहा है। मैं इसको एक बार चेक करूंगा, अभी के अभी चेक करूंगा, अभी पता लग जाएगा। ठीक है, कहां पर चेक करूं, कहां गलती हो सकती है। तो गलती गलती गलती, 2 नीचे आ गया तो 3 बचेगा यहां पर। 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 तो 4/2, 2√2, √2 हाँ गलती, गलती मिल गई मुझे, आपको भी मिल रही होगी। इनको जब ऐड किया 2 और 1 3 को, तो ये 3 होता है। क्या होता है 3, ये भी 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारी गलती हमें मिल गई, ये हमें हमारी गलती मिल गई। तो ये हो गया 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, और ये हो गया हैंस प्रूव। देखो यही है, खटाखट आपने आंसर निकाल दिया। अब हम चल रहे हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब तक आपने जो भी किया है आपको सब बेहतरीन करके आ गया, कुछ नहीं बचा, आप सब एक लेवल पे पहुंच गए हो। और ये लेवल आपके दोस्तों का भी होना चाहिए, तो उनके साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनके कमेंट जरूर करना, उनके आंसर जरूर कमेंट करना। नहीं कमेंट करोगे तो मैं समझूंगा आप पढ़ नहीं रहे हो। इसलिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि सिर्फ पढ़ना लिखना नॉलेज बढ़ाना ही आखिरी रास्ता है गरीबी से बाहर निकलने का, आखिरी रास्ता है अपना करियर बनाने का, आखिरी रास्ता है वो करने का जो आप चाहते हो। अदरवाइज सारी जिंदगी आप वो करोगे जो दुनिया चाहती है। समझ रहे ना, न्यूटन का फोर्थ लॉ नहीं सुना, सुना देता हूं। न्यूटन का फोर्थ लॉ होता है कि गरीब आदमी, कमजोर आदमी सिर्फ और सिर्फ शोषण के लिए पैदा हुआ है, उसका हमेशा शोषण होता रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि गली में एक छोटा सा पिल्ला होता है, एक कुत्ता होता है, धीरे धीरे बड़ा होके वो कुत्ता बन जाता है, नहीं बड़े साइज का डॉगी बन जाता है। जब वो पिल्ला होता है तो उसको सब बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो डॉगी बन जाता है तो कोई भी उसको लात मार के चला जाता है। छोटे छोटे बच्चे उसको लात मार के जा रहे होते हैं उस बेचारे डॉगी, क्योंकि वो क्या है, गरीब है, शोषित है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास वो नहीं है जो आपके पास है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी पिटबुल को कोई लात मार के चला जाए? देखा है आपने? क्या क्या आपने ऐसा देखा है कोई बुलडॉग को लात मार के चला जाए? कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई जर्मन शेफर्ड को लात मार के चला जाए? कभी आपने देखा है कोई हस्की को गली में चलता हुआ लात मार के चला जाए? नहीं, ये कुत्ते चीर फाड़ देते हैं कि उनके पास ताकत होती है। समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और आपको आपकी ताकत सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से मिल सकती है। कोई भी ऐरा गैरा आपको आके लात मार के नहीं जाएगा जब आप पढ़ लिख जाओगे। समझ रहे हैं बात को? तो आपको पढ़ना है, बेजोड़ पढ़ना है, गजब का पढ़ना है, आपको अपनी ताकत इकट्ठी करनी है। आइए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल मीन। अब ये क्वेश्चन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन। अब तक आपने जितने क्वेश्चन किए वो कॉम्बिनेशन में कर लिए। पिछला क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का था, उससे पिछला वाला कॉम्बिनेशन का था। तो अब हम ज्योमेट्रिकल मीन और अर्थमेटिक मीन के कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं आपके सामने। ये रहा, कहना है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स आर इन रेशो दिस एंड दिस, देन प्रूव दैट दिस एंड दिस। तो हमने कहा भाई लेट कर लो, लेट द नंबर्स, उन नंबर्स को हमने लेट कर लिया, और वो हमारे नंबर्स क्या हैं, ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का रेशो m/n है। ऐसा क्वेश्चन साफ तौर पर कह रहा है।
कह रहा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन आर इन रेशो m/n। खटाखट आ गया ये। लेकिन अर्थमेटिक मीन होता क्या है दो नंबरों का, a और b का, तो वो तो ये होता है। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, वो तो ये होता है, और ये m/n होता है। इसका मतलब मैं अगले स्टेप में इसको ऐसा लिख दूं, और ऐसा ही पिछला क्वेश्चन आपने कुछ किया था। पॉज करो और मुझे बताओ यहां पर मैं क्या लगाऊं जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। बताइए जल्दी से, कमेंट करो। हमने लगाया था कहीं पर। यस, बिल्कुल सही लिखा आपने कमेंट में कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर अप्लाई कर दिया C एंड D, और C एंड D अप्लाई करते ही ये हो जाएगा a प्लस बी टू रूट ए रूट बी, a प्लस बी माइनस टू रूट ए और रूट बी। ये यहां पर थोड़ा सा गंदा लिखा गया है तो मैं इसको सही लिख दे रहा हूं, दैट इज b। और यहां पर हो गया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने से कुछ ऐसा। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब अगर आप नेत्र नयन चक्षुलोचन का इस्तेमाल करोगे और थोड़ा सा तरीके से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दिखाई दिया था। कैसा भाई साहब, ये लिखा हुआ है रूट ए का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है रूट बी का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है रूट 2a रूट बी। ये रूट ए का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर, और माइनस रूट 2a रूट बी, और ये आपका m प्लस एन और m माइनस एन। राइट, यही लिखा हुआ है। अब अगर मन की आंखों से देखोगे आप तो आपको और कुछ भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, मैंने कहा देखो दिखाते हैं, येलो कलर से दिखाते हैं ना। ये लिखा हुआ है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है m प्लस एन और m माइनस एन। ये स्क्वायर जो है इधर की तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर की तरफ जाएंगे, मैं जानबूझ के अलग अलग कलर से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, या कह सकते हैं रूटिंग बोथ साइड कर दिया। ये हो गया m प्लस एन और रूट में m माइनस एन। बोलो हाँ कि ना, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने एक छोटा सा काम किया, और छोटा सा काम क्या है, मैंने फिर से यहां पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। अगेन अप्लाई C एंड D। वापस से जब मैंने अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, और इस जगह पर जो आपका आएगा प्लस रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी। यहां पर क्या होगा, रूट m प्लस एन, रूट m प्लस एन, और यहां पर आएगा रूट m माइनस एन, m माइनस एन, ऐसा कुछ। ठीक है, चंगा, मस्त है। आ जाओ, दौड़ जाओ। थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि इससे ये कट जाएगा, और ये a से a कट जाएगा, और माइनस बी और माइनस बी मिलके, यानी माइनस और माइनस मिलके प्लस रूट बी हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया टू रूट ए, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। और ये m प्लस एन प्लस m माइनस एन, ये आपका m प्लस एन, और ये आपका m माइनस एन। 2 से 2 कट गया। अब मुझे इधर से रूट हटाना है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, और जैसे ही मैंने स्क्वायर बोथ साइड किया, ये हो गया a अपॉन बी, और ये हो गया रूट m प्लस एन का स्क्वायर। सॉरी शक्तिमान, एक बार लिख के तो दिखाना ही चाहिए आपको, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ये मैंने लिख दिया। ओपन करोगे गंगनम स्टाइल में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ m प्लस एन, ये हो जाएगा m माइनस एन, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और क्योंकि दोनों पे रूट है तो हमने इनको एक सिंगल रूट में लिख दिया। ये मैथ्स कहती है, अगर दोनों के रूट लगा हुआ तो एक ही बार में लिख दो। यहां हो जाएगा m प्लस एन, ये m माइनस एन,
और ये हो जाएगा वापस सेम m प्लस n और m माइनस n। ठीक है, कुछ काटा पीटी मचेगी, n से n गया, n से n गया, ये हो गया 2m और ये हो गया 2 टाइम्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, 2m 2 टाइम्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। दिस इज व्हाट a बाई बी। 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 2 नीचे से कॉमन ले लो, कॉमन लेके काट दो, तो फाइनली देयरफॉर a अपॉन b दैट इज इक्वल टू m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये हो गया हैंस प्रूफ। चेक करो क्या ये प्रूव करना था। हो गया, बस इतना इजी सा काम था। तो लगे रहिए, आगे मेहनत करते रहिए। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा सम ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। अब तक हमने ज्योमेट्रिकल मीन कर डाला है, राइट। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट का यूटिलाइजेशन करिए, जिसमें आपको वन शॉट मिलेंगे पूरे मैथमेटिक्स के, पूरे फिजिक्स के, पूरे केमिस्ट्री के, पूरे बायोलॉजी के, पूरे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के, एज वेल एज आपको माइंड मैप चाहिए वो भी सारे वहां मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए वो भी आपको वहां पर मिलने वाले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबका भला करते रहिए, आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको जो भी चाहिए होगा उसको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।